साथ मौला बख्शांडी साहब मौजूद है। सर ये बताइएगा, कल सदर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी मजबूत पोजीशन में हैं, कैसे देख रहे हैं? आसिफ ज़रदारी साहब मजबूत पोजीशन में नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब जीतने की पोजीशन में है और जीतेंगे इंशाल्लाह। सर बाद में क्या तरजीहात होंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आइंदा इंतखाबात में होंगे, वो तो अब पीडीएम हुकूमत बन गई, आसिफ जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, क्या तरजीहात होंगी? अब वो तो जरदारी साहब ने तय की होगी, मैं तो नहीं बता सकता आपको कि क्या तय। कानून की हुक्मरानी है, आवाम को आसानियाँ देना, ये तो पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अब उन्होंने ज़ाती तौर पे क्या तय किया होगा इसका तो मैं नहीं कह सकता। सेनेट का सर बताइएगा, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं आज, तो बल्कि कुछ सेनेटर अलविदाई स्पीचें भी कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इस हम कैसा रहा ये लोगों का? जैसा सेनेट को होना चाहिए वैसी सेनेट नहीं है, उतना इसको अख्तियार ही नहीं। लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ आ चुके हैं, आ रहे हैं, आइंदा भी आएंगे, लेकिन सेनेट को वो जो अख्तियार होना चाहिए वो अख्तियार नहीं था। आखिरी बता दें कि अभी मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, सेनेटर हैं, वो भी उन्होंने कहा कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए और मखसूस नशिस्तें भी। आप इस वाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हम उनकी कैद के तो हामी नहीं कि वो कैद में रहें, लेकिन जो केसेस उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने उनकी कारकुनों ने 9 मई को किया है, उसका तो नतीजा ज़रूर निकलेगा।